अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने तो ये बताना है कि प्रॉब्लम क्या होती है, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम अ सिचुएशन और मैटर, एक ऐसी हालत या कोई भी मामला दैट रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन, जिसको आपकी प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत होती है किसी भी मसले को, एंड नीड्स टू बी सोल्व, और उसको हल करना है, वो आपकी प्रॉब्लम कहलाती है। इट मीन्स दैट अनसोल्व्ड और अनप्रोसेस्ड डाटा, यानी ऐसी चीज़ जिसको आपने सॉल्व ना किया हो और ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने कोई प्रोसेसिंग ना की हो, वो आपका प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, मसले को समझने का जो प्रोसेस होता है, एंड टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, और उसका बेहतरीन सोल्यूशन जो आपने ढूंढना होता है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। सबसे पहले तरीका यह है कि सबसे पहले आपने किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, देन आपने उसका बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2-3 बातें और हैं आप लोगों की, कि प्रॉब्लम को आप लोगों ने किस तरह से हल करना है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। उनको देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, यानी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्यूटर में ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रिटन फॉर द सोल्यूशन, इंस्ट्रक्शंस का ऐसा सेट जो किसी भी सोल्यूशन के लिए लिखा जाता है, किसी भी मसले के लिए लिखा जाता है, तो वो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। वो इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है वो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम कौन लिखते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन डेवलप करते हैं, डेवलपर कौन होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले, उन्हें हम प्रोग्रामर कहते हैं। अ पर्सन हु कैन राइट, एक ऐसा शख्स जो लिख सकता हो अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को, वो आपका प्रोग्रामर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो आपकी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। बहुत से नाम्स आप लोगों ने सुना होगा, C# हो गया, जावा हो गया, पाइथन, ये आपकी सारी कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो एक ऐसा शख्स जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर को हम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। ठीक है, तो एक ऐसा शख्स जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। इन आवर डेली लाइफ वी फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं उनका सामना करते हैं। सम प्रॉब्लम्स सिंपल बट सम आर डिफ़िकल्ट। ठीक है, कुछ सादा होती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। तो हम इन मसलों को हल करने के लिए हम सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उसकी नेचर को जानें कि प्रॉब्लम किस किस्म का है। जब तक हमें उसकी नेचर की समझ नहीं आएगी, हम किसी भी मसले को बेहतरीन तरीके से हल नहीं कर सकते। और किसी भी मसले को हल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। हम उन मल्टीपल सॉल्यूशन में से एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है ना, डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी में कितने शोबे हैं, हर शोबे का हल जो है वो एक जैसा नहीं होता। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में कोई भी मिस्टेक होती है उसको जो करते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, यानी प्रोग्रामर। अभी बात जो मैंने की है, यानी प्रोग्रामर जो है वो हमारे कंप्यूटर से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। डॉक्टर जो हैं वो डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को। ठीक है, वो उन प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस स्टूडेंट यूजेस द बिजनेस मेथड फॉर द सोल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम। एक बिज़नेस का जो स्टूडेंट है वो बिज़नेस की प्रॉब्लम को हल करने के लिए बिज़नेस की ही स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करता है। उसके अलावा एक इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट्स हैं या साइंस का जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग के मेथड से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और जो साइंस वाला है वो साइंस के मेथड से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इसी तरह एक कंप्यूटर में अगर कोई मसला आ जाता है तो कंप्यूटर में जो मसला है उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो एक प्रोग्रामर होता है, यानी एक प्रोग्रामर जिसने कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन किया होता है वो आपके उस मसले को सॉल्व करता है। जनरल स्टेप्स जो हैं वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के वो क्या क्या हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा जो पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम की शिनाख्त करनी होती है, समझना होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है टू फाइंड द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम।
अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड करेक्टली इफ़ इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड क्लियरली। अगर आप एक मसले को सही तरह से नहीं समझेंगे, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इस तरीक़ेकार में आपने प्रॉब्लम को क्लियरली ऑब्ज़र्व करना होता है। मेजर टास्क जो भी होते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल कैलकुलेटर हम लेते हैं। सिंपल कैलकुलेटर में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। ये 4 चीज़ें हैं। एक शख्स आता है, वो कहता है हमें कैलकुलेटर डिज़ाइन करके दे दें। वो सिर्फ ये कहता है कि हमें कैलकुलेटर डिज़ाइन कर दें। अब प्रोग्रामर को तो नहीं पता कि उसने किस किस्म की डिमांड की है। वो कैलकुलेटर अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। उसको चाहिए होता है सिंपल कैलकुलेटर, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर देता है। तो ये एक मसला आ गया है, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने शिनाख्त नहीं करवाई और जो प्रोग्रामर है उसने भी नहीं पूछा कि किस किस्म का कैलकुलेटर जो है वो डिज़ाइन करना है। तो हमें किस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं हम। हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड, क्या वो कैलकुलेटर जो हमें डिज़ाइन करने के लिए दिया गया है वो इनपुट एक्सेप्ट करता है। उसके ऊपर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, क्या वो उनको सही तरह से परफॉर्म कर सकेगा, या फिर हमें वो जो रिज़ल्ट है वो सही तरह से प्रोवाइड करता भी है या नहीं करता। आपके पास जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमारे पास इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उनको हम रिमूव भी कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन हो गया, कोसाइन हो गया, ये हमारी जो फंक्शंस हैं, टेंजेंट फंक्शंस हैं। ऑफ अ नंबर इज़ कैलकुलेटेड, क्या वो इनको जो है वो डिज़ाइन करेगा, बनाएगा, क्या वो इन सबको सॉर्ट आउट कर सकता है, क्या वो स्क्वायर रूट जो है वो आपकी नंबर्स का कैलकुलेट कर सकता है। ये तो हो गया आपकी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अगर आपने प्रॉब्लम बता दी है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला जो मेथड है, स्टेप्स जो है वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप जो आ जाता है वो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स है, यानी हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है किसी भी मसले को हल करने के लिए। जैसे कैलकुलेटर की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो एक कैलकुलेटर बनवाने वाला वो कहता है कि मुझे कैलकुलेटर बना दे, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताता। जब तक वो रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा तो रिज़ल्ट वो जैसा चाहता है वैसा रिज़ल्ट कभी भी नहीं आएगा। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। In this stage, the user requirements are specified clearly so that the proper solution to the problem can be decided. इसमें यह है कि हम जब तक प्रॉब्लम को सही तरह से नहीं बताएंगे, हम प्रॉपर सोल्यूशन भी जो है वो उसका फाइंड नहीं कर सकते। It is not possible to find the correct solution if a problem requirements are not specified clearly. अगर हम प्रॉब्लम को सही तरह से नहीं बताएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को सही तरह से नहीं बताएंगे, तो हम जो है वो उसका रिज़ल्ट भी, पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हम उसके नहीं ले सकते। हमें एग्जैक्ट जो है वो सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। मैनी यूज़र्स कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। बहुत से यूज़र्स होते हैं जो अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को नहीं बताते किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो इस तरह से उसको जो है वो एग्जैक्ट रिज़ल्ट भी नहीं मिलता, तो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसको अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम इट मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, रिक्वायरमेंट्स बता दी, अब आपने इसको आइडेंटिफाई भी करना है, यानी एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। मसले को समझने का जो अमल होता है उसको आप एनालाइजिंग भी कहते हैं, यानी तज्ज़िया करते हैं उस मसले का। प्रॉब्लम को समझे बगैर आप उसका रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए प्रॉब्लम को समझने के लिए उसका तज्ज़िया करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर 2 बातें हैं, डिवाइड एंड कंकर रूल और टॉप डाउन डिज़ाइन। एनालाइज अ प्रॉब्लम, हमारे पास बाज़ औक़ात कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम एक ही साथ सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने एक कहानी है, वो किसान है, उसके 4 बेटे हैं और वो कहता है कि बीमार हो जाता है, अपने बेटों को कहता है कि वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर आए, वो इनको इकट्ठी तोड़ने के लिए कहता है। क्या वो इकट्ठी तोड़ पाते हैं? क्योंकि वो बिगर प्रॉब्लम है, वो उसको कभी भी इकट्ठा नहीं तोड़ सकते। तो वो क्या कहते हैं कि अपने बच्चों को कहता है कि 1 बाय 1 करके वो उनको तोड़े। नहीं, बड़े मसले को उसने छोटे छोटे मसले में जो है वो डिवाइड कर दिया, यानी बड़ी लकड़ियों के गट्ठे को उसने छोटे छोटे गट्ठों के अंदर कर दिया, यानी पार्ट्स बना दिए लकड़ियों के। तो देन जो है वो इजीली
उनसे जो है वो ब्रेकआउट होगी लकड़ियाँ। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनको स्मॉलर पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्मॉलर पार्ट्स को हम फिर इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इनको हम 1 बाय 1 करके भी इजीली भी सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे सिंपल और इजी एंड क्विक वे है किसी भी मसले को हल करने के लिए। टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम, टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम, complex problem into smaller parts is called top down design, ठीक है, इसको हम टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है डिवाइड एंड कनकर रूल, यानी तकसीम कार और पता का अमल, ठीक है, यानी हमने तकसीम किया फिर उसको पता कर लिया, पहले उसको तकसीम किया और फिर उसको इजीली हल कर लिया, तो ये हमारा डिवाइड एंड कनकर रूल कहलाता है। ये बोर्ड के पेपर में इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। टॉप डाउन डिज़ाइन किसे कहते हैं या डिवाइड एंड कनकर का रूल क्या होता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इसके अंदर भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के भी हमारे पास स्टेप्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए, उसको समझने के लिए। हाउ अ गिवन प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, एक दिया गया मसला किस तरह से आपने हल करना है, कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास आ सकते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए, उसमें से आपने बेहतरीन सॉल्यूशन कौन सा निकालना है, क्या एक कंप्यूटर जो है वो आपके मसले को हल कर सकता है, आपकी इनपुट और आउटपुट्स क्या होंगी, और किसी भी बड़े मसले को क्या आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के दौरान हमारे जहन में आते हैं। इनमें से क्या तरीका है जिसको आप अपनाते हुए अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिदम, डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिदम, ड्रा अ फ्लो चार्ट। डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिदम और ड्रा अ फ्लो चार्ट ये एक दूसरे के प्री रेक्विजिट हैं। एक चीज़ को समझने के लिए दूसरी चीज़ का हमें पहले से पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एक स्टेप बाय स्टेप अमल जो है किसी मसले को हल करने का, वो आपका एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम को आप किसी भी मसले को हल करने के लिए डिज़ाइन करते हैं, ये आपके पास लिस्ट ऑफ स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी ये एक पैराग्राफ की सूरत में नहीं होता। एल्गोरिदम जब भी आपने लिखना है तो आप उसके स्टेप्स बना के लिखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप टू सो ऑन। जितने भी स्टेप्स होते हैं किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए उतने स्टेप्स आप बनाते हैं। ये आपके एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने में आपकी मदद देता है। सॉल्यूशन जो है वो इससे बड़ी इजीली आप निकाल सकते हैं एल्गोरिदम के थ्रू, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है इसके ज़रिए से। मोस्ट एल्गोरिदम परफॉर्म्स एटलीस्ट 3 स्टेप्स होते हैं आपके। सबसे पहले गेट डाटा, यानी आप यूज़र से डाटा को गेट करते हैं एज अ इनपुट, आप इनपुट के तौर पर यूज़र से डाटा जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है आप लोगों के पास प्रोसेस डाटा, यानी आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, काम करना है। उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप जो है वो डिस्प्ले रिजल्ट्स, वो आपने जो है वो अपना जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करना है, यानी रिज़ल्ट जो है वो शो करना है आउटपुट की सूरत में। उसके बाद है आपके पास ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। आपने एल्गोरिदम एक लिख लिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग कर लिया आपने, उसके ऊपर प्रोसीजर बना लिया आपने। अब आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की आपने जो तस्वीरी शक्ल होती है वो आपकी फ्लो चार्ट होती है। एक एल्गोरिदम कोड जब आपने लिख लिया है तो देन आप इसको एक ग्राफिकल फॉर्म देते हैं, तस्वीरी शक्ल देते हैं, वो आपका फ्लो चार्ट होता है। और ये भी आपके मसले को समझने के लिए बड़ा इंतहाई अहम स्टेप है। और एक एल्गोरिदम की निस्बत फ्लो चार्ट की निस्बत किसी मसले को समझना ज़्यादा आसान होता है, यानी तहरीर की निस्बत तस्वीर से किसी चीज़ को समझना बड़ा आसान होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है राइटिंग द प्रोग्राम, जिसको हम कोडिंग कहते हैं। एक प्रोग्रामर जो राइट करता है प्रोग्राम को, उसको हम कोडिंग कहते हैं। राइटिंग द प्रोग्राम आपके इस प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में एक एल्गोरिदम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में आप कन्वर्ट कर देते हैं। आपने एक एल्गोरिदम लिखा, ठीक है, फ्लो चार्ट भी बना लिया, अब आपने उस एल्गोरिदम को अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो इज़ रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं, और जो प्रोग्रामर जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखता है, एक ऐसा शख्स जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। इस बात का भी आपको पता है। और प्रोग्रामर जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो वो एल्गोरिदम से देख के लिखता है या फिर वो आपने जो फ्लो चार्ट बनाया होता है उसकी मदद से आपको वो प्रोग्रामर जो है वो कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करके आपको देता है। सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नाउन एज सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स की डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नाउन एज सिंटैक्स। उसके बाद आज आप लोगों के पास आ जाते हैं टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, यानी टेस्टिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को राइट करने के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आपने इसको टेस्ट करना है, आया कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर है तो आपने उसको रिमूव करना है, ठीक है। प्रोग्राम टेस्टिंग आपकी एक्यूरेसी को बताती है कि आपने अपना प्रोग्राम किस हद तक लिखा है। प्रोग्राम टेस्टिंग जो है वो इट ऑन द कंप्यूटर प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट। आपने इनपुट जो दी जिसको हम टेस्ट डाटा भी बोलते हैं, अगर तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आता, इट मीन्स कि आपके प्रोग्राम्स में कुछ बग्स हैं। बग्स मीन्स एरर्स, एरर्स को हम बग्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कुछ गलतियां हैं जिनको आपने रिमूव करना है, और रिमूविंग का जो प्रोसेस होता है वो आपका डिबगिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन द प्रोग्राम वो आपका डिबगिंग कहलाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपने एरर्स को फाइंड करना है और इनको रिमूव करना है, वो आपका डिबगिंग कहलाता है। एरर्स के भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक तो सिंटैक्स एरर है, दूसरा लॉजिकल एरर है, और तीसरा जो है वो हमारे पास रन टाइम एरर आ जाता है। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपका सिंटैक्स कहलाता है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ना लिखी हो, ठीक है, तो उस सूरत में आप लोगों का सिंटैक्स एरर जो है वो अकर होता है। टाइप्स ऑफ एरर में आप सिंटैक्स एरर जो है वो डिटेक्ट करते हैं कंपाइल टाइम में, यानी जब आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं तब सिंटैक्स एरर जो है वो आपके कंप्यूटर में शो होता है, और ट्रांसलेटर जो है वो फिर आपको एक मैसेज शो करता है कि आपके इस प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर जो है वो क्रिएट हो गया। सो इसको रिमूव करें। अ प्रोग्राम विद सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। देयर सिंटैक्स एरर आर इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव। इसको डिटेक्ट करना इजी होता है और इसको रिमूव करना भी इंतहाई आसान होता है। सिंटैक्स एरर में जो रीजंस होती हैं अकर होने की, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड्स जो है वो टाइप करना था प्रिंट, लेकिन आप क्या टाइप कर देते हैं PRIT, यानी एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने। इसके अलावा आप जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को कोई भी वेरिएबल असाइन कर देते हैं। इस सूरत में भी आपके पास जो है वो सिंटैक्स एरर जो है वो अकर होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका लॉजिकल एरर। द एरर इन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर। एक ऐसा एरर जो आपके प्रोग्राम की लॉजिक में अकर होता है वो आपका लॉजिकल एरर कहलाता है। ट्रांसलेटर जो है वो आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी लॉजिकल एरर होती है, एक ऐसी मंतकी गलती जिसको जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता। यह आपको रिज़ल्ट तो शो करता है लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप रॉन्ग टेस्ट कंडीशन लगा देते हैं किसी भी प्रोग्राम में, जैसे राइटिंग A greater than 10 इंस्टेड ऑफ A less than 10, ठीक है। आपने लिखना था A लेस देन 10, यानी A की वैल्यू जो है वो 10 से लेसर है, लेकिन आप लिख क्या देते हैं A ग्रेटर देन 10। इस सूरत में वो रिज़ल्ट तो आपको प्रोवाइड कर देगा लेकिन वो एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं होगा। थर्ड जो आपका है वो है रन टाइम एरर, यानी आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर अकर होता है वो आपका रन टाइम एरर कहलाता है। द एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड रन टाइम एरर।
और आपका जब रन टाइम एरर अकर होता है, कंप्यूटर जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है क्योंकि वो रनिंग के दौरान है। तो इस सूरत में आपका जो प्रोग्राम है वो मज़ीद एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो वो आपने कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो आपको एरर मैसेज शो करता है कि यहाँ पर आपका एरर है, सो इसको रिमूव करें। रीज़न्स क्या होती हैं किसी भी जो है वो रन टाइम एरर में? जब आप इलीगल ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करते हैं, लाइक डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, आपने किसी भी नंबर को जो है वो ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, तो डेफिनेटली जो है वो रन टाइम एरर अकर होगा। आप इनपुट जो है वो प्रोग्राम को देते हैं वो इनकरेक्ट फॉर्मेट में होती है, ठीक है। वो फाइल जो है वो स्पेसिफाइड पाथ जो आपने बताया होता है वो करेक्ट नहीं होता। उस सूरत में आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो रन टाइम एरर क्रिएट करता है। उसके बाद कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम आपकी अकर हो जाती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क एरर हो गया या डिस्क फुल हो गया या प्रिंटर एरर हो गया, इस सूरत में भी वो जो है वो आपको रन टाइम एरर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो इन सब सूरत हाल से बचने के लिए आप जो है वो अपने प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से राइट करेंगे। 7 स्टेप जो है वो इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। टेस्टिंग के बाद थोरोली आप जो है वो अपने कंप्यूटर प्रोग्राम पे जो इंस्टॉल किया होता है, प्रोग्राम इज़ यूज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रोग्राम जो अपने मसले को हल करने के लिए यूज़ किया है, इस स्टेप को हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। यानी आपने अपने प्रोग्राम को सॉल्व किया, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, देन आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कोई भी काम किया। उसके बाद है आपका मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, यानी आपने अपने प्रोग्राम को मेंटेन करना है, अपडेट कोई करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द प्रोग्राम, प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू मैच न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप नई रिक्वायरमेंट्स आपने अपडेट करनी है, चाहे वो हार्डवेयर की हो चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, वो आप इसके अंदर यूज़ करते हैं। आपने अपने प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कुछ अपडेट करना हो, इसको इम्प्रूव करना हो, तो आफ्टर इट इज़ इंस्टॉल्ड वो भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास जो लास्ट स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, यानी अपने प्रोग्राम को एक कंप्लीट फाइल की सूरत में देना। अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम्स आपकी हो गई, डिज़ाइन हो गया, कोडिंग हो गया, कोडिंग मेथड हो गया, टेस्टिंग हो गया, प्रॉपर यूज़ जो है वो आपका प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। ये एक यूज़र को किसी भी प्रोग्राम को हल करने में, इस्तेमाल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक प्रोग्रामर को बड़ी मदद देती है आपके प्रोग्राम को अपडेट करने में, अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो उसको करने में। डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ें इंक्लूड हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, हमें सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग इंक्लूडिंग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, इसके बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। टेस्टिंग जो है वो किसी भी प्रोग्राम की इंक्लूडिंग टेस्ट डाटा यूज्ड, आपके रिजल्ट्स जो हैं आपके पास आते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है ऑल टाइप ऑफ करेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेटिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम यूज़ शुड बी अ यूज़र मैनुअल और यूज़र गाइड शुड बी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मसले को हल करने में बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं। डेली लाइफ की प्रॉब्लम हो या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इन सब प्रॉब्लम्स को हल करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को समझना होता है, उसके बारे में समझने के बाद तभी आप स्टेप्स को अप्लाई करके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके अपने उस मसले को जो है वो हल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।